थीटा हीलिंग में हम ब्लैक मैजिक को या जो भी स्पेल्स होती हैं नेगेटिव स्पेल्स उनको रिमूव करते हैं। इसमें सर आपने एक साइकिक अटैक और एक साइकिक हुक के बारे में बताया था, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं? जो साइकिक हुक जो होते हैं ना, उसकी जो ड्यूरेशन जो होती है वो थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए वो क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी को इस टाइम पे कुछ नेगेटिवली याद कर रहे हैं, जो एक और जो मेजर जो डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जो साइकिक हुक्स जो होते हैं ना, वो हमारे सिर्फ एनर्जी बॉडी के साथ में कनेक्टेड होते हैं। हम लोगों ने कई बार पहले भी ये डिस्कस किया है कि हमारे 5 शरीर होते हैं। उन 5 शरीर में से एक तो हो गया हमारा फिजिकल बॉडी, जिसको हम लोग अन्नमय कोश बोलते हैं। उसके बाद हमारी 4 एनर्जी बॉडी यूज होती है, एथरिक बॉडीज होती हैं। लाइक हमारा प्राणमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है, ज्ञानमय कोश होता है एंड कि सोल रिट्रीवल क्या होता है और इसको किस तरीके से किया जाता है? सोल रिट्रीवल हम 2 हीलिंग मोडालिटीज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं। पहला हम लोग करते हैं थीटा हीलिंग में एंड दूसरा हम लोग करते हैं हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी मैं आप लोगों का कि आपने हमारे लास्ट थीटा वाले पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया, इतना लाइक किया और इतना शेयर किया। और उसी पॉडकास्ट से हमें फिर से आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मिले कि आप लोगों ने इतने सजेशन दिए, इतने क्वेश्चंस पूछे हमसे कि हमें फिर से थीटा हीलिंग के ऊपर एक और पॉडकास्ट लेके आना पड़ा। तो आप ही के क्वेश्चंस का आज के इस पॉडकास्ट में हम आंसर करने वाले हैं, जो भी आप लोगों ने हमसे क्वेश्चंस पूछे। काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे कि सोल रिट्रीवल क्या होता है, ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर हम एक ही मोडालिटी से इतनी सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं तो इतनी सारी मोडालिटी सीखने की क्या ज़रूरत है। इन्हीं क्वेश्चंस को आज के इस पॉडकास्ट में हम लेने वाले हैं। और अगर आप लोगों में से जिसने भी पहले वाला पॉडकास्ट नहीं देखा, वो पहले थीटा वाला पॉडकास्ट देखें, ताकि आपको आज के इस पॉडकास्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी हो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो हेमंत सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर ये एक्चुअली सॉरी, आज मैंने इनवाइट नहीं किया आपको, आज ऑडियंस ने इनवाइट किया है। Okay, so thanks to audience for inviting me and thank you so much for giving us so much of love, especially in the Theta Healing podcast. सर आज के जो क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के, वो इतने ज़्यादा रिलेवेंट हैं, इतने ज़्यादा ऑथेंटिक हैं कि हमें मजबूर हो के आज का ये पॉडकास्ट वापस करना पड़ा, स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए। Okay. तो सर जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि थीटा हीलिंग में हम ब्लैक मैजिक को या जो भी स्पेल्स होती हैं नेगेटिव स्पेल्स उनको रिमूव करते हैं। इसमें सर आपने एक साइकिक अटैक और एक साइकिक हुक के बारे में बताया था, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं, और अलग होते हैं तो किस तरीके से अलग होते हैं? ओके, देखो कि जो साइकिक अटैक और जो साइकिक हुक्स जो है ना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, अब पहले साइकिक हुक को हम लोग समझ लेते हैं। जो साइकिक हुक जो होते हैं ना, उसकी जो ड्यूरेशन जो होती है वो थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए वो क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए कि कोई आपको इस टाइम पे, या आप अगर किसी को इस टाइम पे कुछ नेगेटिवली याद कर रहे हैं कि या आप उसके बारे में कुछ उल्टा बोल रहे हैं या बैक बिचिंग कर रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे क्या होगा कि एक नेगेटिव एनर्जीज का एक जो थ्रेड जो है वो उस पर्सन के एनर्जी सिस्टम पे जाके कनेक्ट हो जाएगा और वो हुक की तरह हो जाएगा, काम करेगा। तो वो बेसिकली एक नेगेटिव एक कॉर्ड कनेक्ट हो गई, और वो जो नेगेटिव कॉर्ड जो है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही। ठीक है, वो साइकिक हुक है, तो साइकिक हुक भी वो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जीज तो वो लेगा, लेकिन वो बहुत स्लो तरीके से नेगेटिव एनर्जी फ्लो करेगी। मान लो कि एक स्ट्रोक से मैं अगर पानी को मैं अगर फ्लो करवा रहा हूँ, तो वो एक बहुत छोटा अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर से जाएगा। लेकिन यही अगर मेरे पास एक बड़ी एक पाइपलाइन है और उसमें से अगर मैं पानी अगर मैं भेज रहा हूँ, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी जाएगी। सेम डिफरेंस हमारा साइकिक हुक एंड साइकिक अटैक्स में होता है। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। तो साइकिक हुक्स जो होते हैं वो मल्टीपल साइकिक हुक्स हमारे होते हैं, जो अनइंटेंशनली भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ किसी और से बात कर रहे हो कि लेट्स से यार वो अपने आप को बहुत बनती है, वो उसके अंदर बहुत ईगो है, वो बहुत जेलिसी है। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे ही आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन क्रिएट हुआ या आपने कोई एक नेगेटिव वर्ड जब आपने बोला, तो उस वर्ड की, उस इमोशन की एनर्जीज सामने वाले पर्सन के एनर्जी सिस्टम में जाके वो कनेक्ट हो जाएगी, और धीरे 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 करके वो और ज़्यादा प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी उस पर्सन को। सो दैट इज कॉल्ड एज द साइकिक हुक। साइकिक अटैक्स जो होते हैं वो कॉन्शियसली किए जाते हैं। वहाँ पे एक पर्सन जो है आपको हार्म करने के लिए, आपके एनर्जी सिस्टम को हार्म करने के लिए वो ज़बरदस्ती के कोई रिचुअल्स करेगा या आपको कर्स करेगा। मतलब काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, राइट?
कि आप ये बोल सकते हो, क्योंकि साइकिक अटैक उसी के अंदर वो आ जाते हैं कि हमारी जो बुरी नज़र जो होती है, राइट, कि वो भी बुरी नज़र हम लोग इंटेंशनली डालते हैं ना, या हम लोग कहते हैं कि भगवान करे तेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए, राइट, या तेरे साथ जब ऐसा होगा तो ये तेरे को ये चीज़ें पता लगेगी। तो साइकिक अटैक क्या हो गया कि हम लोग कॉन्शियसली एक नेगेटिव एनर्जीज किसी पर्सन को हम लोग भेज रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग द अदर पर्सन। वेयर एज साइकिक हुक्स जो होते हैं वो अनइंटेंशनली हो जाते हैं, अननोइंगली होते हैं कि हम लोग नॉर्मली ऐसे बात कर रहे हैं और वो हुक जो है वो कनेक्ट कर गया। एंड जो साइकिक अटैक्स जो होते हैं दे आर मोर पावरफुल एंड दे आर मोर डेंजरस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो आपकी वो इंटेंशन लगी हुई है ना, आप कॉन्शियसली बोल रहे हो कि इस पर्सन के साथ में ये चीज़ हो, या आपने कोई स्पेल आपने कर दिया, या आपने कोई सर्टन रिचुअल के थ्रू आपने उसको हार्म कर दिया। लाइक जैसे हम लोग टोने टोट के जब हम लोग बोलते ना करते हैं कि आपने सड़क पे कुछ आप रखा है, या आपने उसकी फ़ोटो आपने कहीं पर दबा दी उसको हार्म करने के लिए, तो दीज आर द पार्ट ऑफ द साइकिक अटैक, राइट। तो साइकिक अटैक्स को डील करने का तरीका अलग होता है थीटा हीलिंग में, एंड साइकिक हुक्स को डील करने का तरीका जो है वो अलग होता है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप दोनों चीज़ों को आप इजीली रिलीज़ कर सकते हो। जो एक और जो मेजर जो डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जो साइकिक हुक्स जो होते हैं ना, वो हमारे सिर्फ एनर्जी बॉडी के साथ में कनेक्टेड होते हैं। हम लोगों ने कई बार पहले भी ये डिस्कस किया है कि हमारे 5 शरीर होते हैं। उन 5 शरीर में से एक तो हो गया हमारा फिजिकल बॉडी, जिसको हम लोग अन्नमय कोश बोलते हैं। उसके बाद हमारी 4 एनर्जी बॉडी यूज होती है, एथरिक बॉडीज होती हैं। लाइक हमारा प्राणमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है, ज्ञानमय कोश होता है, एंड आनंदमय कोश होता है। ये 4 बॉडीज जो हैं ये सिर्फ एनर्जी लेवल पे होती हैं, आप उनको फिजिकली देख नहीं सकते, राइट। आप उसकी सिर्फ एनर्जीज को महसूस कर सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई साइकिक पावर्स है तो ही आप उनको आप देख सकते हो। तो जो साइकिक हुक्स जो होते हैं वो नॉर्मली आपकी जो एनर्जी बॉडी जो है उसको कंटेमिनेट करते हैं, उसके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जो साइकिक अटैक्स जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपकी फिजिकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने टोना टोटका किया, या किसी ने कोई स्पेल अगर कर दिया विद द इंटेंशन कि इस पर्सन की हेल्थ खराब हो जाए, तो उसकी पर्सन की एक्चुअली में फिजिकल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसी वजह से ये बोलते हैं कि जो साइकिक हुक्स जो हैं वो बहुत इजीली रिलीज किए जा सकते हैं, क्योंकि वो सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं। वो अपर लेवल पे तो वहाँ पे नाम भी कह रहे हैं ना, हुक है। आपका एक हुक हल्का सा ये कनेक्ट हुआ है, मैंने उस हुक को अनहुक किया और वो चीज़ खत्म हो जाएगी, राइट। लेकिन जो अटैक जो है, अटैक मतलब कि चारों तरफ से आप अटैक कर रहे हो, ये अपने आप में कितना राइट। हैवी वर्ड है वो अटैक। हाँ, कि वो अपने आप में लगता है कि यार अटैक कर रहे इट मीन्स आप डैमेज करने के लिए आप आ रहे हो। तो वहाँ पे उसको डील करने का तरीका अलग हो जाता है, एंड ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, एनर्जी का बहुत मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। सर जिसमें हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी कि थीटा हीलिंग में हम 7 डायमेंशन में जाकर क्रिएटर के थ्रू हम हीलिंग करते हैं। तो सर इसमें सिर्फ हम हीलिंग ही कर सकते हैं, या फिर जो हमारे एंसेस्टर्स से या आर्क एंजल हैं इनसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उनका प्रोसेस क्या होता है फिर? तो देखो कि डेफिनेटली जो थीटा हीलिंग की ब्यूटी यही है कि आप लोग हीलिंग के साथ साथ में ना जो हमारे जो डिफरेंट लाइट बीइंग्स जो हैं, लाइक जैसे आपने बोला एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, या मैटर ऑफ फैक्ट हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम लोग उनके साथ में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उन लोगों के साथ में कनेक्ट करके हम लोग रीडिंग्स हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे गार्डियन एंजल्स जो होते हैं दे आर लाइक आर स्पिरिचुअल पेरेंट्स, राइट, तभी उनका नाम गार्डियन एंजल्स है। एंड वो जो गार्डियन एंजल्स जो होते हैं ना उनको हमारी लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है, हमारे सोल का ब्लूप्रिंट उनके पास होता है, एंड दे नो द इन एंड आउट ऑफ आवर एंटायर स्टोरी, जो कॉन्शियसली हमें नहीं पता। कॉन्शियसली हमें ये नहीं पता ना कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मेरी सोल ने क्या डिसाइड किया है, राइट। वो तो हम लोग जब उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो हमारे को समझ में आता है कि मेरी सोल क्या करने के लिए आई है, मैंने किस वजह से बर्थ लिया है, मेरे क्या कर्मा है, मेरे क्या सोल प्लानिंग है। तो जो गार्डियन एंजल्स होते हैं लेकिन उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक फील कर रहे हो तो हम लोग गार्डियन एंजल्स के साथ में हम लोग कनेक्ट होके हम लोग वहाँ से वो मैसेजेस ले सकते हैं। सेम वे कि बहुत बार होता है कि जब ये ग्रीफ काउंसलिंग जब ये होती है, कहीं जैसे कई लोगों के जब जो लव्ड वंस जो हैं जब उनको वो छोड़ के चले जाते हैं नेक्स्ट डायमेंशन पे, जब वो चले जाते हैं वंस देयर लाइफ इज़ ओवर, तो वो जब वो नेक्स्ट डायमेंशन पे जब वो चले जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स के साथ में अपने
लव्ड वंस के साथ में वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू नो कि वो जो पर्सन जो है, जो मेरी डिपार्टेड सोल जो है, वो ठीक है या नहीं है, या उनसे वो कोई क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहते हैं, तो उस केस में भी हम लोग थीटा हीलिंग के थ्रू एंसेस्टर्स के साथ में हम लोग कनेक्ट करते हैं। अच्छा। तो उस पे जो एक ओवरऑल एक बड़ा लेवल पे मैं आपको एक प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि उसमें क्या होता है कि थीटा हीलिंग में एक मेडिटेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रोड मैप टू द 7th डायमेंशन। अच्छा। हम लोग उस 7th डायमेंशन पे हम लोग जाते हैं, एंड वहाँ पे जाने के बाद हम जिस भी क्लाइंट के लिए हम लोग हीलिंग वर्क कर रहे हैं उसके हायर सेल्फ को हम लोग वहाँ पे इन्वोक करते हैं, एंड फिर हम लोग कमांड हम लोग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज, इट इज कमांडेड टू कनेक्ट मी विद द, लेट्स से कि द गार्डियन एंजल्स के साथ में कनेक्टर है। क्रिएटर ऑफ ऑल, इट इज कमांडेड टू कनेक्ट मी विद द गार्डियन एंजल ऑफ सो एंड सो पर्सन फॉर हर हाईएस्ट गुड। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन, शो मी। राइट, जब हम लोग कमांड जब बोलते हैं, वर्डिंग्स डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। तो वहाँ पे फिर हम लोग उस पर्सन के जो हायर सेल्फ जो है, उसके गार्डियन एंजल्स जो हैं, उनको हम लोग इन्वोक करके उनके मैसेजेस को हम लोग लेते हैं। मैसेजेस लेने के बाद जो हमारा क्लाइंट जो होता है उसके हायर सेल्फ को हम लोग वापस भेज देते हैं, और खुद हम लोग नॉर्मल स्टेट पे आके, हम लोग बीटा स्टेट पे हम लोग आके अपने क्लाइंट्स को वो जो मैसेजेस, जो भी मैसेजेस होता है, वो हम लोग कन्वे कर सकते हैं। तो जो थीटा हीलिंग जो है ना, वो सिर्फ एक हीलिंग एक प्रोसेस नहीं है, वो कनेक्शन का भी प्रोसेस है कि आप उन लाइट बीइंग्स के साथ में कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आप उनसे मांग रहे हो। एंड कभी कभी होता है क्या है ना अंजलि, कि कभी हमारी लाइफ में जब कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो हम लोगों को ना बहुत तकलीफ देते हैं, और जब हमें उन क्वेश्चंस का आंसर जब मिल जाता है ना, तो हमारे अंदर ना हीलिंग हो जाती है। हाँ, एक काइंड हमारे ऑफ अंदर एक सेटिस्फेक्शन सा एक मिल जाता है। सेटिस्फेक्शन वो मिल जाता है। लाइक स्पेशली मैंने बहुत सारे केस में देखा है कि अगर किसी का कोई लव पार्टनर जब वो छोड़ के चला जाता है और उसको अगर उसका रीज़न नहीं पता, तो वो जो पेन जो उसके अंदर होता है ना, वो पेन उसको वो बार बार वो तकलीफ देता है। वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है, यार कि वो मेरा जो पार्टनर है मुझे क्यों छोड़ के चला गया, हाँ। किस लिए छोड़ के गया, ऐसा क्या कमी थी या ऐसी क्या गलती हुई। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि लोग ऐसे ही वैनिश हो जाते हैं, वो प्रॉपर क्लोजर नहीं देते रिलेशनशिप के अंदर। तो लेकिन जैसे ही उस पर्सन को वो आंसर मिल जाता है ना, तो उस पर्सन का जो पेन जो है ना, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। उस पर्सन के अंदर वो कामनेस आ जाती है, उसके अंदर वो ठहराव आ जाता है। तो थीटा हीलिंग की ब्यूटी ही यही है कि अगर आपको कॉन्शियसली अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, तो आप उस क्रिएटर के थ्रू आप एंजल्स, आर्कएंजल्स या असेंडेड मास्टर्स या अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में, गार्डियन एंजल्स के साथ में या एंसेस्टर्स के साथ में आप कनेक्ट होइए। एंड जैसे ही आप कनेक्ट होंगे, तो आप उनसे वो क्वेश्चंस पूछ के आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता है। राइट सर। राइट, हमारा लॉजिकल माइंड उसको एक्सेस कर पाए ना कर पाए, लेकिन जब आप थीटा पे जाके जब आप उनसे बात करोगे, सो दे विल गिव यू द आंसर। अच्छा सर, अभी आपने आंसर करते करते एक जो थीटा हीलिंग की जो मेडिटेटिव प्रोसेस है उसका नाम लिया था, दैट इज़ रोड मैप टू 7 प्लेन। तो सर, ये ऑडियंस में से भी एक क्वेश्चन था कि ये एग्जैक्टली प्रोसेस है क्या इसका, और इसको कैसे किया जाता है, मतलब क्या स्टेप्स हैं इसके? ओके, तो मैं क्विकली मैं इसको स्टेप्स में बताता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि थीटा हीलिंग में हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को पहले अपने हाथ चक्रा पे लेके आते हैं। उसके बाद हम लोग सारे चक्रास से नीचे जाते हुए, सोल ऑफ द फीट से नीचे जाते हुए, मदर अर्थ के सेंटर में हम लोग जाते हैं। एंड वहाँ पे हम लोग एक हुक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और फिर हम लोग दोबारा से वापस आते हैं। वापस आते आते हम लोग सारे चक्रास को पेनिट्रेट करते हुए हेड के ऊपर हम लोग आते हैं। एंड वहाँ पे एक एनर्जी बॉल होती है, जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द कलर फॉर यू। एंड उस बॉल के अंदर हम लोग अपनी जो हमारा जो खुद का एक सेल्फ जो हम लोगों ने विजुलाइज किया हुआ है, वो उस बॉल के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली वो बॉल जो है 2 तरीके से काम करती है। एक तो वो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है, दूसरा वो आपके लिए एक तरीके का व्हीकल बन जाता है, जो आपको 3rd डायमेंशन से या लोअर डायमेंशन से वो 7th डायमेंशन पे लेके जाएगा। फिर आप धीरे धीरे करके उस बॉल के अंदर बैठ के फिर आप ऊपर जाना शुरू करते हो। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को क्रॉस करते हो, अर्थ को क्रॉस करते हो, स्काई को क्रॉस करते हुए फिर वहाँ पे डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट होती हैं। आप हर एक लाइट को क्रॉस करते हुए फिर एक जेली लाइक सब्सटेंस आता है। वो बेसिकली जो जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, वो हमारे लॉज ऑफ द यूनिवर्स होते हैं। लाइक जैसे लॉ ऑफ फ्री विल हो गया, लॉ ऑफ लव हो गया, लॉ ऑफ कंपैशन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हमारे लॉज होते हैं। उस लॉज में हम लोग जाते हैं।
जेली लाइक सब्सटेंस में, फिर उसको हम लोग क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे एक पिंक लाइट होती है, बेसिकली दैट इज द लॉ ऑफ लव, ओके, वो लव की एनर्जी है। उसको हम लोग क्रॉस जैसे ही हम लोग करते हैं, एक विंडो हम लोगों को दिखाई देती है। बेसिकली दैट विंडो इज द गेटवे टू द सेवंथ प्लेन। और जैसे ही आप उस सेवंथ प्लेन में जब आप जाते हो तो आपकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर लाइट होती है। तो आप भी उस वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हो, और वहाँ पे जो क्रिएटर जो है जिनके थ्रू हम लोग हीलिंग्स करते हैं, वो क्रिएटर भी वहाँ पे वाइट लाइट के फॉर्म में होता है। तो जो ये पूरा जो ये प्रोसेस है, फिर जब हम लोग हीलिंग्स करने के बाद हम लोग ये रिवर्स प्रोसेस में हम लोग वापस आते हैं। जिस तरीके से आप ऊपर गए हो उसी तरीके से आप वापस आ पाएंगे। तो ये जो पूरा आने और जाने का जो ये प्रोसेस जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोड मैप टू द सेवंथ प्लेन। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट। अभी मैंने शॉर्ट में मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन जब आप इसको सही तरीके से बैठ के जब आप करोगे और उसको प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करके फील करके जब आप करोगे ना, तब आप देखोगे इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। एंड उस प्रोसेस में कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, हमारे जो बिहाइंड द सीन जो हमारे जो कैमरामैन जो हैं, जो हमारे को पूरा शूट कर रहे हैं, वो भी जा सकते हो। तो कोई भी जा सकता है, बिगनर भी। कोई भी, चाहे वो बिगनर ही, क्योंकि देखो ये ना कि ये सिर्फ मिथ है, एक ये फियर एक क्रिएट किया गया है ज़बरदस्ती का कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। हर एक इंसान पावरफुल होता है। जिस दिन आप अपने पावर्स को रियलाइज़ कर लेते हो ना, जिस दिन आप अपनी डॉर्मेंट पावर्स को रीएक्टिवेट आप कर लेते हो, उस दिन आप वो सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। क्योंकि सामने वाला बंदा भी तो इंसान ही है ना जिसने ये काम किया है, और हम भी वो ह्यूमन बीइंग हैं। मेरे अंदर भी किडनीज है, आपके अंदर भी किडनीज है, मेरे अंदर भी लिवर है, आपके अंदर भी लिवर है, लेकिन सिर्फ कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। अगर हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर बात करें, आपका और मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है, इंटरनल ऑर्गन्स मोर ऑफ लेस सेम है। जेंडर्स में अगर हम लोग बात करें, मेल का मेल के साथ में स्ट्रक्चर सेम होता है, फीमेल्स का फीमेल्स के साथ में स्ट्रक्चर सेम होता है, राइट। तो इट मीन्स कि फिजिकल लेवल पे तो हम सारे इक्वल हैं। सेम वे कॉन्शियस लेवल पे भी हम लोग सारे इक्वल है, बस हमारे को कुछ स्टेप्स लेके उनको एक्टिवेट करना होता है। तो जब आप इस थीटा प्रोसेस को जब आप ये करोगे, तो आप नॉर्मली कोई भी इंसान उस डायमेंशन पे जाके वो थीटा लेवल को वो एक्सपीरियंस कर सकता है। हाँ, मैं वहाँ पे ये ज़रूर बोलूँगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना, प्रॉपर गाइडेंस के बिना वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आप इट्स लाइक आप विंडो शॉपिंग करने के लिए आप जा रहे हो, तो आप वो विंडो शॉपिंग करने के लिए आप जा सकते हो कि आप ये मेडिटेशन के थ्रू आप थीटा हीलिंग पे गए, वहाँ पे आपने रिलैक्सेशन हुआ, अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में आप लेके आए, एंड वहाँ से फिर आप नीचे वापस आ जाओ। तो अगर आप सिर्फ इतना करना चाहते हो देन इट इज़ गुड। लेकिन अगर आप प्रॉपर थीटा हीलिंग अगर आप करना चाहते हो कि आप अपने साइकिक हुक्स को रिलीज करना है या बाकी की चीज़ें को करना है, देन देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस के लिए आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, ऑडियंस में से अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, दैट इज़ सोल रिट्रीवल, कि सोल रिट्रीवल क्या होता है और इसको किस तरीके से किया जाता है? ओके, देखो कि जो सोल रिट्रीवल जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। अच्छा। ओके, क्योंकि सोल रिट्रीवल हम दो हीलिंग मोडालिटीज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं। पहला हम लोग करते हैं थीटा हीलिंग में, एंड दूसरा हम लोग करते हैं शामनिक हीलिंग में। थीटा हीलिंग के कंसेप्ट से थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो होता क्या है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी जो है वो हर लाइफ टाइम में चेंज होती है, राइट। इस लाइफ टाइम में मैं मान लो मैं हेमंत बन के पैदा हुआ, हो सकता है कि अगले लाइफ टाइम में मैं अंजलि बन के पैदा हूँ, और उसके नेक्स्ट लाइफ टाइम में मैं शशांक बन के पैदा हूँ, एंड सो ऑन, राइट। राइट। तो इट मीन्स कि जो मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो लाइफ आफ्टर लाइफ जो है वो चेंज होती रहती है। ओके। लेकिन जो हमारी सोल जो है वो कांस्टेंट रहती है। हर किसी की एक ही सोल है, राइट। मल्टीपल सोल नहीं होती, एक ही सोल होगी, लेकिन उस सोल के मल्टीपल पार्ट्स हो जाते हैं। जब मैं इस लाइफ टाइम में आया तो इस लाइफ टाइम में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी किए होंगे, और कुछ बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशंस भी मैंने अपनी लाइफ पे देखी होगी, राइट। तो स्पेशली जब हम लोग कोई बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में जब हम लोग होते हैं, तो हमारी सोल का एक छोटा सा जो चिप जो होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। अच्छा। उस जगह पे अटक जाता है, राइट। एक बहुत लेमन तरीके से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये माइक है। इस माइक के ऊपर अगर आप ये देखोगे, ये जाली एक बनी हुई है, एंड इसके अंदर बहुत छोटे 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 ये पीसेस आपके हैं। इसमें से मान लीजिए कि एक पीस टूट के अगर वो नीचे गिर जाए, तो क्या मैं ये बोलूँगा कि ये माइक ख़त्म हो गया? नहीं,
माइक तो काम कर रहा है, सिर्फ उसकी एक छोटा सा एक तार जो है ना वो टूट के नीचे गिर गई, लेकिन माइक अभी भी काम कर रहा है, वो फंक्शनैलिटी उसकी प्रॉपर तरीके से हो रही है। सेम वे कि जो हमारी जो सोल जो होती है, सोल भी एक इतनी पावरफुल एक होता है कि अगर उसके अंदर का एक चिप, उसका एक पार्ट जो है अगर कहीं पे रह भी जाता है तो भी हमारी सोल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, वो होल एंड कंप्लीट होती है। तो सोल रिट्रीवल में क्या करते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया था कि कोई भी ट्रॉमेटिक अगर कोई सिचुएशन होती है या कोई पेनफुल सिचुएशन होती है तो हमारी सोल का एक पीस हम लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं, अच्छा। वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। या अगर आपने देखा होगा कि अचानक जब चोट लग जाती है या जब होता है थोड़ी देर के लिए बॉडी नम हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, ना उस टाइम पे ना पेन समझ में आता है ना इतना, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से शॉक में आ जाती है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती। तो जब ऐसी कोई शॉकिंग जब सिचुएशन होती है तो भी हमारी सोल जो है वो अटक जाती है। जी। तो अब होता क्या है, ऐसा ये उसके छोटे 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 इनफाइनाइट पीसेस जो हैं वो मल्टीपल लाइफ टाइम में वो टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं, राइट? अब होता क्या है कि जिसकी वजह से जो हमारी कॉन्शियसनेस जो है ना वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से आज एक पीस टूट गया, थोड़े दिन के बाद एक और टूट गया, फिर दूसरा टूट गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, धीरे 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 करते करते इस जो ये माइक की जो कलर जो है या इसका जो शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि इसकी जो जाली जो है वो हटनी शुरू हो गई। तब भी वो शायद काम करेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो फॉर्म होगा शायद एक, राइट? लेकिन वो फॉर्म के बेसिस पे काम कर रहा है, लेकिन क्या ये ओरिजिनल माइक की तरह होगा? नहीं। जैसे आपने माइक खरीदा था ये माइक वैसा तो नहीं रहेगा। सेम वे कि जब हमारी सोल के जब ये चिप्स जब ये टूटने जब ये शुरू हो जाते हैं तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड जो है, या बोलो कि जो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाती है। तो सोल रिट्रीवल में हम लोग क्या करते हैं कि जो मल्टीपल लाइफ टाइम में अक्रॉस द डायमेंशन जो हमारी सोल के जो छोटे छोटे टुकड़े जो पड़े हुए हैं, हम उन सारे के सारे टुकड़ों को अपनी सोल के साथ में मर्ज कर लेते हैं, ताकि हम लोग एक कंप्लीटनेस को हम लोग फील कर पाएँ, उस वननेस को हम लोग फील कर पाएँ। तो राइट, तो जो ये प्रोसेस जो होता है तो ये सोल रिट्रीवल वाला प्रोसेस है, एंड इट इज़ अ वेरी इंटेंस प्रोसेस। एंड कोई पूछे कि मतलब कि कितने सोल के पीसेस हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट चिप्स हो सकते हैं, लेकिन हर एक चिप जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट है, राइट? Okay. क्यों? क्योंकि वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो जैसे जैसे आप मल्टीपल लाइफ टाइम से अपने सोल रिट्रीवल आप करते रहोगे, आप इमोशनली बैलेंस होना शुरू हो जाओगे, आपके अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ प्रेजेंट लाइफ में अगर कोई ट्रॉमा है, कोई फियर है, कोई रिजेक्शन है, आपकी लाइफ में से वो फियर्स हटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक रियल एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक क्लाइंट की मैं हीलिंग्स कर रहा था मैं। सो थीटा हीलिंग के थ्रू ही मैंने उसकी हीलिंग कर रहा था। पहले मैंने उसके बिलीफ वर्क के ऊपर मैंने काम किया, फिर उसके साइकिक हुक्स निकाले, एंड देन साइकिक हुक निकालते निकालते ऐसे कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो देन आई रियलाइज कि मेरे को इस पर्सन के लिए सोल रिट्रीवल भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कुछ फियर ऐसे थे जो बहुत डीप रूटेड फियर थे। तो जब चेक किया तो वो पता लगा कि वो मल्टीपल लाइफ टाइम से वो फियर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो मैंने जो उसका सोल रिट्रीवल करना शुरू किया, स्पेसिफिकली उन लाइफ टाइम से जहाँ पे ये फियर जो है क्रिएट हुआ था, या उस पर्सन ने इस फियर को जिया था। तो वहाँ से जब मैंने वो सोल रिट्रीवल मैंने जब वो करनी शुरू करी, तो इस लाइफ टाइम 2 या 3 सेशन के अंदर अंदर ही जो प्रेजेंट लाइफ में जो उसके जो फियर जो थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर वो अवेयरनेस आ गई, उसके अंदर वो नॉलेज आ गई कि मुझे अब उन फियर्स को डील कैसे करना है। राइट। तो ये जो सोल रिट्रीवल जो होता है, एज ए मेंशन, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। जो हीलर जो होता है, स्पेशली एक जो हीलर जो होता है ना, क्योंकि वो हीलर तो सब कुछ देख रहा होता है वहां पे, करेक्ट? तो वो जो देख रहा होता है वो इतना अमेजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि क्रिएटर आपके लिए हर एक चीज वो कर रहे हैं। आप डिफरेंट तरीके की लाइट्स को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपनी बॉडी में डिफरेंट तरीके की सेंसेशंस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो वो जब एनर्जीज जब आपके लिए काम करती है तो एक वो डिफरेंट एक एक्सपीरियंस लेके आती है। एंड सोल रिट्रीवल इज रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको अपनी कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा पावरफुल अगर आपको बनाना है, अगर आप अपनी पास्ट लाइफ से भी अपने पावर्स को अगर आप रिट्रीव अगर आप करना चाहते हो, तो सोल रिट्रीवल एक ऐसा प्रोसेस है जो आई थिंक हर किसी को करवाना चाहिए। अच्छा सर, किन कंडीशंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सोल रिचुअल? ये आपका अगर कोई पेन है, जो उस पेन को अगर आप हील नहीं कर पा रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारे फियर्स हैं, उन फियर्स को अगर आप नहीं डील कर पा रहे, तो इन 2 सिचुएशंस में तो बहुत ब्यूटीफुली कोई काम करता है। एंड अगर कोई रेपिटेटिव पैटर्न है जो आपकी लाइफ में बार बार होता जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी सोल रिट्रीवल आपको
बहुत बेनिफिट देता है वो आपको। अच्छा सर, अभी आपने जब ये बता रहे थे तो आपने एक शामनिक हीलिंग का भी नाम लिया था, तो इसको हम थीटा हीलिंग के साथ किस तरीके से मर्ज या कंबाइन कर सकते हैं? देखो ये दोनों हीलिंग मोडालिटीज़ को ना कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए। मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी 2 हीलिंग मोडालिटीज़ को कंबाइन नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हर एक हीलिंग मोडालिटी का ना एक अपना एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। उसकी अपनी एक हर एक हीलिंग एनर्जी की अपनी एक पावर होती है, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। राइट। तो जब आप मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को जब आप एक साथ अगर आप यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वो आपकी लाइफ में और मैस क्रिएट कर देगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हमारे पास रेडियो जो आया करते थे, उसके अंदर होता था ना कि हम लोग उसके अंदर एक नीडल होती थी और हम लोग उस नीडल को घुमाते थे, तो वो जैसे जैसे चैनल के पास आता था, तो जो भी हमें चैनल सुनना है उस पे आते ही वो गाना साफ आना शुरू होता था। अब मान लीजिए कि आपको 98.3 अगर आपको सुनना है, तो आप क्या करते थे, नीडल को घुमाते थे और जैसे जैसे वो उस 98.3 के पास में आता था, वो फ्रिक्वेंसी आती थी, आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी, राइट। और लेकिन जैसे ही आप उस फ्रिक्वेंसी पे आप पहुंचते थे, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आती थी। राइट तो सर। इट मीन्स कि अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे अगर आप आओगे, तो ही आपको प्रॉपरली गाना सुनाई देगा। अगर आप उसके आसपास भी हो, कि आप चाहे 98.2 पे क्यों नहीं आ गए या 98.4 पे क्यों नहीं आ गए, वो आपको क्लियर वॉइस नहीं देगा। तो सेम वे इट मीन्स कि अगर आपको गाना सुनना है, तो आपको एग्जैक्ट वही फ्रिक्वेंसी पे आना पड़ेगा। सेम हीलिंग्स में भी इसी तरीके से काम करता है कि अगर आप थीटा हीलिंग के साथ काम कर रहे हो, तो एग्जैक्टली वो थीटा पे ही आप काम करिए। अगर आप शामनिक पे जाके अगर आप वो काम करेंगे, तो वो एनर्जी का मिसमैच हो जाएगा। एंड मोर ओवर थीटा हीलिंग जो है वो 7th डायमेंशन पे काम करती है, और शामनिक हीलिंग जो है वो लोअर डायमेंशन पे, स्पिरिट वर्ल्ड पे वो ज़्यादा काम करती है। तो वो दोनों की फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो गई। तो अगर आप कंबाइंड करोगे, तो वो आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि और एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है, ग्राउंडिंग इश्यूज ऐसे हो जाते हैं। तो मैस इसलिए क्रिएट मैं हो सकता है? सॉरी, मैस क्रिएट हो सकता है इससे? हाँ, मैस क्रिएट होता है, एनर्जी मैस बहुत ज़्यादा वो क्रिएट हो जाता है, एंड फिर उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए एक बारी में एक ही मोडालिटी को करना चाहिए। सर, जैसे अभी आपने बताया कि एक टाइम पे हम एक ही मोडालिटीज़ को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज तो कुछ मैस क्रिएट हो सकता है। तो सर, कोई इंसान को ये कैसे फील होगा या उसे कब वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी मोडालिटीज़ ठीक है? ओके, देखो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये ना डाउट हर किसी के साथ में होता हाँ, है, एक्चुअली सर ये स्पेशली क्वेश्चन था। करेक्ट। तो स्पेशली ये आई थिंक आई एम श्योर कि ये जो कोई न्यू कबर जो होगा, उस पर्सन का ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि ये जब जो भी बिगनर्स होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट हर बिगनर की लाइफ में ये क्वेश्चन आता ही आता है। जब ये जर्नी जब मैंने शुरू करी थी, तो मैंने रेकी से शुरू करी थी ये जर्नी अपनी। फिर रेकी करने के बाद मैंने एंजल थेरेपी करी। एंजल थेरेपी करने के बाद ना मेरे सामने 2-3 ऑप्शंस थे कि मैं लामा फेरा कर लूँ या मैग्नीफाइड हीलिंग कर लूँ या मैं शाल्विक मंत्रा मैं कर लूँ। तो वहाँ पे ना उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था यार कि अब कौन सा हीलिंग मोडालिटी करनी है। तो देखो होता क्या है कि 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो आप लॉजिकली डिसीजन लो, एक होता है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को सरेंडर कर दो और जो चीज़ आपके सामने ऑटोमेटिकली आ रही है उसको ले लो। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लॉजिकली कैसे लेना है। अब मान लो कि लॉजिकली मुझे ये पता है कि यार कि मेरे ना हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और इस टाइम पे मेरी हेल्थ जो है वो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी है। अच्छा। तो आपको सिर्फ वो एक हीलिंग मोडालिटी चूज करनी चाहिए जो स्पेसिफिकली आपके हेल्थ के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो हीलिंग मोडालिटी है भगवान महामृत्युंजय हीलिंग जो है, वो स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डील करती है। तो आप वो सीख सकते हो। मान लो कि आपको लगता है यार कि इस टाइम पे आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है और आपको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, देन आप करुणा रेकी सीख सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो आप लामा फेरा या थीटा हीलिंग या शामनिक हीलिंग आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि जहाँ पे मैं लॉजिकली मैंने सोच के मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे कौन सी मोडालिटी करनी है। जब मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, स्पिरिचुअली जब मैं सरेंडर कर देता हूँ, तो होगा क्या, आपके सामने वही मोडालिटी आएगी जिस मोडालिटी को सीखने के लिए आप रेडी हो। इट मीन्स कि अगर आप थीटा हीलिंग के लिए अगर आप रेडी हो ना, तो आपको सारी वीडियोस, सारे रील्स आपको सिर्फ थीटा हीलिंग रिलेटेड दिखाई देंगे। वो एल्गोरिदम सेट हो जाएगा ना? वो आपका कॉन्शियस या बोलो कि एनर्जेटिक लेवल पे एक एल्गोरिथम सेट हो जाएगा वो आपका, हाँ। राइट। अगर आपको फिजिकल बॉडी की हीलिंग है, तो आपको
भगवान महामृत्युंजय हीलिंग, रेकी, इस तरीके की जो मोडालिटीज़ है ना, उनके बारे में लोग आपके पास अचानक डिस्कस करना शुरू कर देंगे। आपको वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएँगी। आपका बार-बार इंक्लिनेशन जो है ना, उस पर्टिकुलर मोडालिटी पे होना शुरू हो जाएगा। या आपका ध्यान जो है बार-बार उस मास्टर पे जाएगा, जो वो उस तरीके की कोर्सेज़ करवाता है। हम्म। तो यहाँ पे जब आपने सरेंडर कर दिया और अगर यूनिवर्स आपको इस तरीके से अगर आपको साइन दे रहा है, देन लिसन टू योर इंट्यूशन। अच्छा। अभी जैसे नादवेदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पहले वो रेकी पैराडाइज के नाम से था। तो रेकी पैराडाइज की मैंने एक टैगलाइन मैंने लिखी हुई थी और वो था, लिसन टू योर इंट्यूशंस, इट विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। अच्छा। राइट। तो दूसरा वाला मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, बिकॉज आपके हाई सेल्फ को पता है कि इस टाइम पे आपको किस मॉडलिटी की ज़रूरत है। तो जब आपके सामने जो मॉडलिटी आ रही है, तो उसको आपने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, विदाउट डाउट आप करना चाहिए। और मैंने ऐसे ही किया था अच्छा। कि जो आती रही। एंड एक्चुअली में अंजलि यही हुआ कि मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि यार, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कंफ्यूज था, मेरे को लामा फेरा करना है, मैग्नीफाइड हीलिंग करनी है, या मुझे शाल्विक मंत्रा करना है। उस टाइम पे मैंने चूज़ किया कि मुझे मैग्नीफाइड हीलिंग करनी है। पर्सनली एंड फिनेंशियली बहुत फ्लक्चुएशंस मेरी लाइफ में चल रही थी बिकॉज ऑफ माई सर्टन कार्मिक इम्प्रिंट्स। तो अब जब मैंने मैग्नीफाइड हीलिंग करनी जब मैंने शुरू करी ना, तो मैंने अपने कर्मास को हील किया। एंड जैसे ही मैंने अपने कर्मास को हील करना शुरू किया, वो जो प्रॉब्लम जो थी वो ऑलमोस्ट मेरी लाइफ में से खत्म हो गई। एंड देन आई रियलाइज कि वो अच्छा कि मुझे मैग्नीफाइड की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन इसलिए हो क्योंकि उस टाइम पे मेरे को कार्मिक क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो सरेंडर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इन दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके की आपने कोर्स कौन सा करना है आपने। सर, जब ऐसे मतलब हमने ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे और अपने पिछले भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट में ये बताया कि एक हीलिंग से हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो फिर सर, बाहर मतलब अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ करने के लिए या फिर सीखने की क्या ज़रूरत है? सो देखो, होता क्या है कि हर एक हीलिंग मोडालिटी जो है ना, वो एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करती है। अच्छा। हर एक हीलिंग मोडालिटी का अपना एक कोर पर्पस भी होता है, लाइक जैसे हम लोगों ने पहले की पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था। तो जब आप जो चीज़ स्पेशलाइज्ड है, जो इस हीलिंग, जब कोई भी हीलिंग मोडालिटी जब क्रिएट करी जाती है, तो उसके पीछे सबसे पहले एक इंटेंट डाला जाता है कि ये हीलिंग मोडालिटी मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। चाहे डॉक्टर मिकाओ सोई ने रेकी क्रिएट करी हो, या वियाना स्टैबल ने चाहे वो थीटा हीलिंग करी हो, क्रिएट करी हो, या हम लोगों ने भगवान महामृत्युंजय हीलिंग भी जब क्रिएट करी थी, तो उसके पीछे एक इंटेंट डाला था। उसको हम लोग प्राइमल वाइब्रेशन हम लोग बोलते हैं। इट मीन्स कि जब आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, जो क्रिएशन के टाइम पे आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपके क्या भाव हैं, वो भाव, वो एनर्जी, वो इंटेंट उसकी जर्नी को क्रिएट करते हैं। राइट। तो हर एक हीलिंग मोडालिटी का अपना एक पर्पस होता है। जब आप उस मोडालिटी को जब आप यूज़ करोगे, तो वो आपकी लाइफ में अलग 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 तरीके से वो काम करेंगे। इट्स लाइक कि हम लोगों को एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। राइट। कि हम लोगों को उसके अंदर राइस भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चपाती भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी हम लोगों को चाहिए होता है, हमें कार्ब्स भी चाहिए, फैट्स भी हम लोगों को चाहिए। हम एक ही चीज़ पी के, या हम लोग सिर्फ हमेशा सिर्फ चावल खा के हम लोग क्यों नहीं रह सकते, या रोटी खा के क्यों नहीं रह सकते। तो हमें बैलेंस डाइट की चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स जो हैं, उन ऑर्गन्स को काम करने के लिए डिफरेंट तरीके की एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जीज हमारे को डिफरेंट डिफरेंट फूड से मिलती है। उसी तरीके से जो ये डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ जो ये होती हैं, ये हमारा एनर्जी फूड होता है। प्लस हर एक एनर्जी, जो हर एक हीलिंग मोडालिटी है, वो एक सर्टन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। जैसे जैसे आप एनहांस होंगे, जैसे जैसे आपकी सोल वाइब्रेशन बढ़ना शुरू होगी, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपका और हायर डायमेंशन वाली हीलिंग्स के ऊपर, और पावरफुल हीलिंग के ऊपर इंक्लिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसी वजह से हम लोगों के ये डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, ताकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकें, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में हम लोग ट्रैवल कर सकें, एंड वहाँ पे उन एनर्जीज़ को डील करते हुए हम लोग अपने आप को हील कर सकें और अपने क्लाइंट्स को हील कर सकें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो अगेन ऑडियंस की साइड से ही आया है, और आपने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था, जो थीटा हीलिंग होती है वो बिलीफ सिस्टम पे तो बहुत पावरफुली वर्क करती है, बट सर ऑडियंस ने अब ये पूछा है कि थीटा हीलिंग जो है वो अपार्ट फ्रॉम बिलीफ सिस्टम और किन किन एरियाज पे इतना पावरफुली वर्क करती है जितना वो बिलीफ सिस्टम पे करती है? जो थीटा हीलिंग जो है वो बिलीफ सिस्टम के अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल जो होता है, वो मेरे हिसाब से 3 और एरियाज पे है। पहला आपके सोल रिट्रीवल पे, सेकंड आपके साइकिक हुक्स के ऊपर,
थर्ड आपके साइकिक अटैक्स को रिलीज करने के लिए। तो एज ए मेंशन कि थीटा हीलिंग वैसे तो हर एक एरिया के ऊपर काम करता है, लेकिन जो मैं अपनी पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं तो इन 3 एरियाज के ऊपर तो बहुत पावरफुली काम करता है ये। थैंक यू हेमंत सर, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, स्पेशली हमारी ऑडियंस के लिए। जो भी है हमारे क्वेश्चंस थे, हमने जब कॉल पे बात हुई थी कि ऑडियंस के इतने इतने क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए हैं, तो आपने फट से हाँ बोल दिया था कि चलो करते हैं ये पॉडकास्ट। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि, एंड थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने पहले वाले पॉडकास्ट को भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने हम लोगों को भेजे, एंड आई एम श्योर कि जो उन्होंने जो क्वेश्चन जो भेजे हैं कि मैं उन क्वेश्चंस को मैं जस्टिफाई कर पाया, मेरे आंसर जो हैं वो उनको समझ में आए, एंड वो अपनी जर्नी को जो है वो अब डेफिनेटली स्टार्ट कर पाएंगे। एंड कहीं पर भी कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई ऑल माई स्टूडेंट्स एंड माई क्लाइंट्स। बिल्कुल सर, इम्प्रूव भी करेंगे और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट भी करेंगे जो चीज़ें उनसे मिस आउट हो रही हैं या वो जो जी चीज़ मिस कर बिल्कुल। रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और आप लोगों के ही क्वेश्चंस पे आज हमने बात करी है। तो आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें जिनको थीटा हीलिंग के बारे में जानना है, समझना है, या बहुत डीप में कि थीटा हीलिंग कैसे काम करती है।